हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं। तो दोस्तों, 2 मई आपके एग्ज़ाम की डेट है। 2 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सभी को अब थोड़ी तो बहुत टेंशन तो होने लग गई होगी, लेकिन टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी में हम आपका साथ देने के लिए लेकर आए हैं जीके की बेहतरीन सीरीज। तो इस सीरीज में हम आपके लिए टॉपिक वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। इसमें चोटी, पर्वत, घाटी, दर्रा और भारत की जो तटरेखा है, इससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहो। सेशन को एंड तक देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करना। यहाँ पर आपको इस वीडियो से संबंधित भी पीडीएफ मिलेगी और आपको किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने आपको आते हैं, आप कितने कैच कर पाते हो। ये समझ लो ये आपका एक तरह से टेस्ट ही है। तो आप देखो कि आपसे को कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है। यानी कि हिमालय की तो है लेकिन नेपाल हिमालय में नहीं है। कामेत, अन्नपूर्णा, लहोत्से या माउंट एवरेस्ट। तो कौन सी नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, कामेत। कामेत नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है। जो कामेत है वो भारत की चोटी है जो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर जिला पूछे तो उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह उत्तराखंड की नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत है। ये नंदा देवी के बाद दूसरा है ये। पहला तो कौन सा है? नंदा देवी पर्वत है और दूसरा पूछे तो कामेत पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देवमाली खालिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो देवमाली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या ओडिशा। तो कहाँ की है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये है ओडिशा की। जो देवमाली जो चोटी है वो ओडिशा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओडिशा राज्य की बता रही हूँ। ओडिशा राज्य की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? देवमाली। वीडियो को जरूर एंड तक देखो, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें आप हमेशा बीच में छोड़ के चले जाते हो, लेकिन एक बार एंड तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन सारे ही इंटरेस्टिंग है और एसएससी आपको पता ही कि हमेशा ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है, तो ज़रूर देखना। 2 मई से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है? मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी या मनासलू। तो बताइए, भारत और नेपाल के बीच बताना है। तो हमारा सही जवाब है कौन सा हो जाएगा? भारत और नेपाल के बीच ऑप्शन बी, कंचनजंगा। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? कंचनजंगा एकदम सही है। और यह भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की पूछे तो विश्व की कौन सी आ जाएगी? तीसरी सबसे ऊंची चोटी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है। केटू है, लेकिन अगर ये पूछे हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? तो आ जाएगी कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के क्षेत्र में पूछे तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और वैसे पूछे तो केटू के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नेक्स्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे ऊंची चोटी है वो बतानी है। कामत, त्रिशूली, कांगतो या नुनकुन। तो कौन सी है?
हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कांगतो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यह अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जो तिब्बत है ना चाइना में, उसकी सीमा पर स्थित है कांगतो। इसकी लंबाई भी बता देती हूँ, 7090 मीटर। नेक्स्ट देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, अभी बताया था ना दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पीर पंजाल श्रृंखला, जास्कर श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला या पूर्वी काराकोरम श्रृंखला? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, पूर्वी काराकोरम जो श्रृंखला है वो, उसमें जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू स्थित है, और यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी आएगी। और यह कौन सी श्रृंखला में है? तो पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में है। अगर हिमालय की श्रेणी में पूछे तो क्या आ जाएगा? कंचनजंगा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर है? सतपुड़ा, काराकोरम, अरावली या विंध्य? तो बताइए कहां पर स्थित है जो गुरु शिखर है? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? जो गुरु शिखर है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो है अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और जो अरावली जो रेंज है ना, वो सबसे पुरानी रेंज है। जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला की जो श्रेणी है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आती है। जो अरावली के जो पर्वत है वो बहुत पुराने पर्वत है, और जो गुरु शिखर है वो अरावली की पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ पर पड़ता है ये? राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान के सिरोही में। और इसकी ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर। नेक्स्ट, गुरु शिखर की चोटी किस राज्य में स्थित है? अभी बताया था, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान में। नेक्स्ट, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, केटू, कंचनजंगा या कामेत पर्वत? तो बताइए प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत, जो नीचे का जो भारत आता है ना, तो वो क्या है? प्रायद्वीप भारत है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अनाईमुड़ी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और यह कहाँ पर है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाएगी। कहाँ पर है? केरल राज्य में। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और केरल में है। नेक्स्ट देखिए, महेंद्रगिरी खालिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला? तो कहाँ की है महेंद्रगिरी? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? पूर्वी घाट की। और इसकी लंबाई पूछे तो 1501 मीटर। नेक्स्ट देखिए, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? कुमाऊं, गढ़वाल, भूटान या नेपाल? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अन्नपूर्णा चोटी है वो है ऑप्शन डी, नेपाल में स्थित है। और इसकी लंबाई पूछे तो अन्नपूर्णा चोटी हिमालय की है तो क्या आ जाएगा? 8078 मीटर। नेपाल में स्थित है, हिमालय की क्षेत्र में ही। नेक्स्ट देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण श्रृंग पर्वत चोटी माउंट डाइवेलो कहाँ पर स्थित है? माउंट डाइवेलो उत्तर अंडमान में, ग्रेट निकोबार में, मध्य अंडमान में, दक्षिण अंडमान में। तो कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में ही है, महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है। तो वो कहाँ पर स्थित है? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान के बीच में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 295 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेट्टा कहाँ की है? विंध्याचल, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी?
तो डोडा बेटा जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से पर्वत श्रेणी की है? विंध्य की, सतपुड़ा की, अरावली की या नीलगिरी की? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो है डोडा बेटा। अरावली की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। सतपुड़ा, धूपगढ़, ऐसे याद रखना, सतपुड़ा धूपगढ़, ऐसे ऐसे याद रख लेना। और विंध्य की है अमरकंटक। विंध्य की अमरकंटक, सतपुड़ा की धूपगढ़, अरावली की गुरु शिखर और नीलगिरी की डोडा बेटा। चारों की बता दी है मैंने। सबसे ऊंची चोटी है इन पर्वत श्रृंखला की। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था, इससे रिलेटेड मैंने बताया था, फिर से बताऊंगी। नंदा देवी चोटी है भारत के किस राज्य में है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी भारत के किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है और उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी कितनी ऊंची है ये? 7,816 मीटर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? देखो हिमालय की पूछा है, ऐसे नहीं पूछा कि सीधा भारत की बताओ, हिमालय की बताना है। कंचनजंगा, नमचबरवा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? कमेंट करो जल्दी से। वेरी गुड, ऑप्शन ए, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालय की पूछेगा। और वैसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो केटू आ जाएगा। केटू और कंचनजंगा दोनों अलग अलग है, ये भी याद रखना। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर केटू की लंबाई पूछे तो कितनी है केटू की लंबाई? तो हमारा सही जवाब कितना आ जाएगा? 86, सॉरी केटू की नहीं, कंचनजंगा की, तो 85-86 है। 85-86 है केटू की। और इसकी है कंचनजंगा जो केटू की है, तो केटू की तो हो जाएगी 86-11 और कंचनजंगा की है 85-86, ऐसे है, इसके समथिंग ही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? जयंतिया पहाड़िया, अरावली, गारो पहाड़िया, पूर्वी घाट? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की है, पहले भी आए थे। जो महेंद्रगिरी चोटी है वो किसकी? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटियों में से एक है। सर्वोच्च चोटियों में से एक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछे पूर्वी घाट की, तो विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट, खालिस्तान सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, अभी आया था। सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा, ऐसे याद रखना, सतपुड़ा। और इससे रिलेटेड क्या जाएगा? ऑप्शन ए, धूपगढ़। और अमरकंटक है वो विंध्य पर्वत की है। विंध्य पर्वत श्रृंखला है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। नेक्स्ट देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। जो बच्चे बीच में छोड़ के जा रहे हैं उन्हीं बच्चों का लॉस है। मैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी आपके फ़ायदे के लिए ही है ये। आप जब तक वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे बच्चों, तब तक कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमें बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। वीडियो को एंड तक देखो। अगर वीडियो पसंद ना आए तो फिर लाइक मत करना, लेकिन वीडियो को एंड तक तो ज़रूर देखो, तभी तो पता चलेगा। तो क्या होगा बताइए? हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक कौन से राज्य में है? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? महाराष्ट्र की बतानी है। अंज,
नेरी, कलसुबाई शिखर, तारामती या सलहेर? तो कौन सी है? महाराष्ट्र की। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, कलसुबाई शिखर। नेक्स्ट देखिए, पठार है एक जो गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स में उपविभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातीय समूह के नाम पर रखा गया है। तो बताइए ये पठार कहाँ पर है? छोटा नागपुर में है, बघेलखंड में है, मालवा में है या मेघालय में है? तो ये तो फेमस पहाड़ी है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। तो कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मेघालय में पाई जाती है। और मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया नाम से जनजातियां भी पाई जाती है। तो उन जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं, गारो, खासी और जैंतिया। नेक्स्ट, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है जो खालिस्तान में पर्वत श्रेणी में से घिरा हुआ है। तो कौन सी पर्वत श्रेणी से घिरा है? त्रिकोणीय। जो दक्कन का पठार है त्रिकोणीय है, अरावली से, सतपुड़ा से, पश्चिमी घाट से या विंध्य से? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? किससे घिरा हुआ है दक्कन का पठार? तो ऑप्शन बी, सतपुड़ा से घिरा हुआ है ये, उत्तर में और शायद पश्चिम दक्षिण हो गई। नेक्स्ट, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। यहाँ से पहले तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ से आप करंट अफेयर से रिलेटेड डेली के क्विज ले सकते हैं, डेली PDF ले सकते हैं, वीकली क्विज ले सकते हैं, मंथली PDF, 6 मंथ PDF और ईयरली PDF। ये सभी आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट्स के PDF या नोट्स चाहिए वो भी आप हमारी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? छोटा नागपुर, मालवा, मिशेल या बुंदेलखंड? भारत में नहीं है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जो मिशेल का पठार है वो भारत में नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर खालिस्तान विकसित होती है। तो बताइए कौन सी मिट्टी विकसित होती है? काली मिट्टी, जलोढ़, शुष्क या लाल मिट्टी? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, लाल मिट्टी पाई जाती है, और यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, और लाल मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है कि भाई पठार की डेफिनेशन आप कैसे करोगे। तो दक्कन का पठार भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है, सही बात है। पठार एक उच्चा समतल भूमि है। पठार की मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ, पठार कैसे होते हैं। पर्वत ऐसे होते हैं, और जो पठार होते हैं वो ऐसे होते हैं। ऊंचाई तो होते हैं लेकिन फिर ऊपर का जो पार्ट होता है वो समतल होता है। तो पठार एक समतल भूमि है, सेकंड भी सही है। पठार खनिज भंडार से समृद्ध है, ये भी सही है। मारवाड़ का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये बात गलत है। जो बोल रहा है ना, जो मारवाड़ का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये बात गलत है, और हमें गलती बतानी थी। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है ना, वो कौन सा है? पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसको विश्व की छत भी कहा जाता है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है, जो तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? अभ्रक, कच्चा लोहा, कोयला या बॉक्साइट? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, बॉक्साइट। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में किस खनिज की प्रचुर भंडार है? तो बॉक्साइट के प्रचुर भंडार है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? खासी, गारो, जैंतिया या पलामू पहाड़ियाँ?
तो कौन सा नहीं है? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा, अभी आया था, कमेंट करो जल्दी से। वेरी गुड, ऑप्शन डी पलामू पहाड़ियाँ। और जो पलामू पहाड़ियाँ है तो फिर वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झारखंड में। झारखंड में पलामू पहाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा पठार है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? दक्षिण में भी है और पूर्व में भी है। मालवा, छोटा नागपुर, रांची या हजारीबाग। तो वो कौन सा है पठार है? तो वो है ऑप्शन ए, मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। इसके पश्चिम में तो नर्मदा, तापी और माही नदी है। वो फिर कहाँ पर गिरती है? पश्चिम में क्या है? हमारे भारत के पश्चिम में अरब सागर में गिरती है। और इसके पूर्व में क्या है? पूर्व में क्या है? चंबल, सिंध और केन। ये नदियाँ पहले तो कहाँ पर गिरेगी? यमुना में। फिर यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा इन सभी नदियों का पानी ले जाकर कहाँ पर गिर देगी? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। तो इसके पश्चिम में भी और पूर्व में भी जल निकास प्रणाली है। तो किस में है? मालवा के पठार में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? अभी बताया था। किस क्षेत्र को? तिब्बत, नेपाल, भूटान या लद्दाख? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तिब्बत। तिब्बत में स्थित है पामीर का पठार, जिसको क्या बोला जाता है? दुनिया की छत। और तिब्बत किसके अंडर आता है? चाइना के अंडर में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो युमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? बताइए, युमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम में युमथांग घाटी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? अलाई घाटी, डोंग घाटी, चुई घाटी या फरगना घाटी? एशिया की सबसे बड़ी घाटी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो डांग घाटी है एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में के निकट स्थित है? मदुरई, विशाखापट्टनम, मैंगलोर यानी मंगलुरु या कोच्चि? तो अरकू घाटी कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में स्थित है। अरकू घाटी विशाखापट्टनम में स्थित है। और विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। जो अरकू घाटी है ये एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, घूमने की जगह है। और इसको जो आंध्र प्रदेश का ऊटी भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश का ऊटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? साइलेंट घाटी, मलाना घाटी, मरना घाटी या चुम्बी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो साइलेंट घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। घाटी को वैली भी बोलते हैं, तो ये कई जगह साइलेंट वैली के नाम से भी आ जाएगा या कई जगह साइलेंट घाटी के नाम से भी आ जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। पल्लक्कड़ जिला है केरल में, वहाँ पर स्थित है। और यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर पड़ता है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। साइलेंट घाटी तो कहाँ पर पड़ता है? केरल में। और एक है फूलों की घाटी, एक तो फूलों की घाटी है और एक साइलेंट घाटी। तो फूलों की घाटी सिक्किम में है और साइलेंट घाटी कहाँ पर पड़ती है? केरल में, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए, युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या मेघालय? तो ये एक नया नाम है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर इसका दूसरा नाम बताऊंगी तब आपको याद हो जाएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। युमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है? पहले तो बता देती हूँ, ये है सिक्किम में। युमथांग घाटी को दूसरा नाम पता है क्या है? फूलों की घाटी। अभी बताया था ना, एक तो है साइलेंट वैली
तो वो तो केरल में है, और एक है फुल्लो की घाटी। तो फुल्लो की घाटी कहाँ पर पड़ती है? सिक्किम में, और उसको ही क्या बोला जाता है? युमथांग घाटी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? गंगानी विशाल घाटी, गांदीकोटा की विशाल घाटी, चंबल नदी घाटी या लैतलम घाटी? बताइए, भारत की विशाल घाटी है वो, तो कौन सी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, गांदीकोटा की विशाल घाटी भारत की विशाल घाटी है। और यह कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके नीचे कौन सी नदी बहती है? तो पेनार नदी बहती है। कौन सी नदी? पेनार नदी। नेक्स्ट देखिए आगे, अब जो गंडीकोटा घाटी है, जिसे भारत की बृहत घाटी या दूसरा नाम देखो, एक तो विशाल घाटी है और एक दूसरा है ग्रैंड कैयन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो हमारा सही जवाब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में बताना है। बोमडीला दर्रा, मंगशाधुरा दर्रा, नाथुला दर्रा या बारालाचा दर्रा? तो बताइए, जो बोमडीला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? पहले तो उत्तराखंड में बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? उत्तराखंड में कौन सा है? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। तो उत्तराखंड में कौन सा है? ऑप्शन बी, मंगशाधुरा दर्रा। मंगशाधुरा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और यह है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। जो मंगशाधुरा दर्रा है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये पर मैं बता देती हूँ, जो बोमडीला दर्रा है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। फेमस दर्रे हैं ये, याद रखना। ये तो अरुणाचल प्रदेश में है। मंगशाधुरा बताया था उत्तराखंड में है। जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और जो बारालाचा दर्रा है वो हिमाचल में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, बारालाचा हिमाचल में। इंपॉर्टेंट है, आगे आ सकते हैं ये। निम्नलिखित में कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? खैबर दर्रा, पंगसो दर्रा, काराकोरम दर्रा या जोजिला दर्रा? भारत और चीन के बीच का बताना हमें। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच में है ऑप्शन सी, काराकोरम दर्रा है वो भारत और चीन के बीच में है। और जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के है। और जो पंगसो दर्रा है वो भारत और म्यांमार के बीच में है। भारत और म्यांमार के बीच में है। और जोजिला दर्रा क्या है? ये भारत का ही है और ये लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, जो बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से, फिर से देखिए, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? रावी, चिनाब, सिंधु या झेलम? तो जो बारालाचा दर्रा है कहाँ पर स्थित है? बताया था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो दो जलधाराएं निकलती है, चंद्र और भागा, तो वो कौन सी नदी का निर्माण करती है? ऑप्शन बी, चिनाब नदी का निर्माण करती है। और ये आगे चलकर किसकी सहायक नदी बनती है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी बनती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? कश्मीर में ही है। कौन सा है? बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा या माना दर्रा? तो कौन सा है वो? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रा है, जो कितनी ऊंचाई पर है? 2832 मीटर की ऊंचाई पर है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वत क्षेत्र में बनिहाल दर्रा है? जोस्कर, लद्दाख, हिमाद्री या पीर पंजाल? तो जो बनिहाल दर्रा है अभी आया था, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और कौन सी
हिमालय पर्वत श्रेणी में है तो पीर पंजाल श्रेणी में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, बनिहाल दर्रा या अघील दर्रा? तो बताइए किसको जाना जाता है? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? बनिहाल दर्रे को जम्मू और श्रीनगर से जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है, बनिहाल दर्रा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ या नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आपको हर प्रकार की पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज आपको बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटुला, फेमस है ये, ध्यान से देखना। फोटुला दर्रा जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? जम्मू कश्मीर का है, हिमाचल का है, सिक्किम का है, लद्दाख का है? फोटुला दर्रा फेमस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो किसका है ये? जो फोटुला दर्रा है ये लद्दाख में स्थित है, और ये जो जोजिला दर्रा है ना, बताई थी लद्दाख में स्थित है, उससे भी ज़्यादा ऊंचा है, जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। लद्दाख का एक जिला है लेह, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, और ये NH1 पर स्थित है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है ना, NH1 पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा, ये भी फेमस है, किस सीमा पर स्थित है? भारत, म्यांमार और चीन। अगर आपको किसी को समझ भी ना है ना, तो ऐसे देख लेना, भारत और म्यांमार और चीन के बीच में कौन सी रेखा पड़ती है, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दिफू दर्रा है। रेड क्लिफ, पार्क स्ट्रेट, मैकमोहन या डुरंड रेखा? तो बताइए तो कौन सी रेखा है? बताओ बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? भारत, म्यांमार और चीन, इन चारों के बीच में कौन सी पड़ती है रेखा? मैकमोहन रेखा पड़ती है। यहीं पर एक दिफू दर्रा है। दिफू दर्रा एक त्रिकोणीय जंक्शन बनाता है तीनों देशों के बीच में, ऐसा। और ये कहाँ पर स्थित है दिफू दर्रा? अब ये भारत और म्यांमार और चीन के साथ पड़ रहा है, तो देखो यहाँ पर कौन से राज्य पड़ते हैं एंड में? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के बीच में है? तो जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये रेखा, और पाक स्ट्रेट है ये श्रीलंका और भारत के बीच की आ जाएगी। और जो डुरंड है पहले तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अब यह रेखा किस किस के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट देखिए, पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को मिलाता है? गोवा महाराष्ट्र को, केरल कर्नाटक को, तमिलनाडु केरल को, मिजोरम मणिपुर को? तो किस राज्य को मिलाता है? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और केरल को मिलाता है पालघाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा या पास, दर्रे को पास भी बोलते हैं, भारत, चीन और म्यांमार की त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है? अभी बताया था, फिर से बताओ। वम, खारदुंग, दिफू या तुलुंग? वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दिफू दर्रा। और कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच में त्रिअक्ष संधि, देखो कितने त्रिकोण जंक्शन, त्रिअक्ष संधि, कौन सी रेखा पर? तो सारा ऑप्शन तो क्या आएगा? ऑप्शन ए ही आएगा, ऑप्शन सी, दिफू दर्रा। नेक्स्ट, खारदुंगला पास या दर्रा, पास को दर्रा भी बोलते हैं, किस पर्वत श्रेणी में से संबंधित है? पीर पंजाल, लद्दाख, बनिहाल या जास्कर? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? लद्दाख में है खारदुंगला। नेक्स्ट देखिए, फोटुला दर्रा, देखो आया था मैंने, बोला था इंपॉर्टेंट है, हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम या लद्दाख? तो ऑप्शन ए, जास्कर श्रेणी में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। वैसे तो निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? सही है बताना है। रोहतांग दर्रा सिक्किम में, ये बात गलत है। लिप्पू लेक उत्तराखंड में, ये एकदम सही है।
बोमडिला हिमाचल प्रदेश गलत, नाथुला अरुणाचल प्रदेश गलत। तो लिपू लेक कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब इनको सही करते हैं। जो रोहतांग दर्रा है वो कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक बताया था उत्तराखंड में पाया जाता है। जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है। और जो बोमडिला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर से बता रही हूँ, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। जो लिपू लेक है उत्तराखंड में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और नाथुला सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? अभी आया था फिर से आ गया। नाथुला दर्रा, माना दर्रा, बारालाचा दर्रा या देवसा दर्रा? तो कौन सा है बताइए? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड में है और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है बताइए? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या इंडिया? एकदम सिंपल है, सबसे इजी क्वेश्चन है आज का। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी इंडिया में स्थित है। भारत और चीन को जोड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम में है? टोंगुप दर्रा, बारालाचा दर्रा, नाथुला दर्रा या बनिहार दर्रा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंसिला, खरदुंगला, बनिहार दर्रा या लिपू लेक? तो कौन से दर्रे का उपयोग किया जाता है? तो लिपू लेक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लिपू लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अब खालिस्तान दर्रा उत्तराखंड को और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा दर्रा है वो? जो जिला बारालाचा, शिपकीला या मुलिंगला? कौन सा दर्रा है बताइए? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मुलिंगला जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तुआंग और लहासे को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? चनकन दर्रा, बुमला दर्रा, हपूनगन दर्रा या कुमांजवंग दर्रा? तो बताइए कौन सा दर्रा है तुआंग और लहासा को जोड़ने वाले? ऑप्शन बी, जो बुमला दर्रा है वो तुआंग और लहासा को जोड़ता है। और जो बुमला दर्रा कहाँ पर पाया जाता है बताया था? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? अग्गा हिल दर्रा, रोहतांग दर्रा, पालघाट और काराकोरम? तो बताइए, तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, जो पालघाट दर्रा है वो उत्तर में तो नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और रोहतांग दर्रा कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और लाहौल और स्पीति घाट के बीच में पड़ता है ये। और अग्गा हिल दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है। लद्दाख और चीन को आपस में जोड़ता है। और काराकोरम एक श्रेणी है। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट देखिए हमारा, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? बोमडिला फेमस है। ऑप्शन डी, वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? गोरान घाट दर्रा, मालशेज घाट दर्रा, पल्लक्कड़ की खाई या चोरला घाट दर्रा? बताइए क्या कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित? हमारा सही जवाब है पल्लक्कड़ की खाई। नेक्स्ट, दक्कन पास इनमें से किस के बीच में स्थित है? दक्कन, देखो ये भी फेमस है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार या छोटा अंडमान?
तो जो दक्कन पास है वो पड़ता है दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल खालिस्तान में पड़ता है। मणिपाल, मदुरई, पालघाट या मैंगलोर। तो पालघाट में पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता? जो मेल नहीं खाता, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में एकदम सही है। मान्ना दर्रा उत्तराखंड में सही है। शिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है। जो शिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और नाथुला दर्रा सिक्किम में, सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम गलत हो जाएगा। जो शिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है? ग्रैंड जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, 9 डिग्री जल संधि या 10 डिग्री जल संधि। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। जो ग्रैंड जल संधि है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। और पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। और 10 डिग्री चैनल छोटे अंडमान और कार निकोबार के द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अंडमान और निकोबार में से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? अभी आया था। 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पार्क स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार को जल स्रोत पृथक करता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? समुद्री किनारा यानी कि समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ लगती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा लगती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य तट रेखा है? अभी आया, पूछ लिया, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, गुजरात के साथ ही है। नेक्स्ट देखिए, वर्कला, चौवारा या चवाकड़ और नतीका राज्य में समुद्र तट है, तो कहाँ पर है ये तट? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं? ये केरल के तट है सारे। वर्कला, चौवारा या चवाकड़ और नतीका सभी केरल के तट है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या गोदावरी तट? तो किसको बोलते हैं? तो कोंकण तट है पश्चिमी तट, और केरल कोरोमंडल तट है तमिलनाडु का तट, और मालाबार तट है केरल वाला तट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शहर कोरोमंडल शहर के किनारे स्थित है, तट के किनारे स्थित है? तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर या तुतीकोरन? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, तुतीकोरन पड़ता है कोरोमंडल तट के किनारे, और यह कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कहाँ पर है? चपोरा तट है, दीव तट है, अक्सा तट है या मरीना बीच है? हमारा सही जवाब है, भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट है यानी सी बीच है वो है मरीना बीच। कौन सा है? मरीना बीच है, चेन्नई में स्थित है। जो चपोरा बीच है वो कहाँ पर है? गोवा में। अक्सा बीच कहाँ पर है? मुंबई में है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो भी कमेंट में बताना, बुरा लगा तो भी कमेंट में बताना, ताकि हम और अच्छा कर सके। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट पर भी आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।